हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पे और मैं नितेश जोशी। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक ऐसा शानदार टॉपिक जो हमारे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहाँ पे रीजनिंग है तो वो टॉपिक आपको देखने को पक्का ही मिलेगा। और उस टॉपिक का नाम है दिशा परीक्षण या दिशा निर्देश, इंग्लिश में बोल दो डायरेक्शन टेस्ट। इस टॉपिक को हम एकदम डिटेल में अच्छी और सरल लैंग्वेज में समझेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे और मैं दावा करता हूँ ये टॉपिक में आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, ऐसा पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन टेस्ट एकदम आसान लैंग्वेज में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन टेस्ट या आप इसको बोल सकते हो दिशा निर्देशन या दिशा परीक्षण। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको कुछ एकदम सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। और हमें पता है कि हमारी जो मुख्यतः दिशा होती है वो 4 दिशाएं होती है। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब फंडा ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपी में हमें कहाँ उत्तर लिखना है, कहाँ दक्षिण, कहाँ पूर्व और कहाँ पश्चिम लिखना है। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए एकदम इजी ट्रिक्स बताऊंगा और आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा। तो देखिए, कभी भी आप कॉपी में जब ये सवाल हल करो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो ऊपर होता है ना वो होता है आपका उत्तर। ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा। अब इसको याद कैसे करोगे? याद करने के लिए देखिए, ऊपर उत्तर, ऊपर यानी उत्तर, उत्तर ऊपर, और उत्तर के ठीक सामने ठीक ऑपोजिट साइड में होता है दक्षिण। बस यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर क्या होता है? उत्तर, और उत्तर के जस्ट सामने दक्षिण होता है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। अब आपको पता करना है कि पूर्व दिशा कहां होती है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर के जस्ट राइट साइड में, उत्तर के जस्ट क्लॉकवाइज, जैसे ये घड़ी होती है ना, यहां आपका 12, 6, 3 और 9, तो घड़ी कैसे घूमती है? इस साइड में घूमती है ना, ऐसे करके। तो उत्तर के हमेशा क्लॉकवाइज यहां पे राइट साइड में क्या होगा? पूर्व दिशा होगी। और पूर्व में आपको पता होना चाहिए क्या चीज उदय होती है, क्या राइज होती है? सूर्य। तो पूर्व में क्या होता है? सूर्य उदय होता है। और पूर्व के जस्ट इस साइड में क्या होगी? पश्चिम दिशा होगी। अब देखिए, आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। कॉपी में हमेशा आप जब भी सोल्व करो तो कॉपी में ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। जैसे कि आपने मानचित्र देख रखा होगा, ऐसे ही मैं थोड़ा बना देता हूं। तो यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। कोई भी मानचित्र उठा लीजिए, उसको देखने का यही मेथड है। जैसे कि यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे तमिलनाडु, केरला वो है, यहाँ पे अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड है, यहाँ पे आपका राजस्थान और गुजरात है। मतलब ये चीज़ें इस साइड में होंगी। उत्तर क्या होता है? जम्मू कश्मीर ये है, हिमाचल, शिमला प्रदेश जो भी है, और यहाँ पे दक्षिण में, और ये पूर्व और यह पश्चिम। और पूर्व में क्या होता है? सूर्य उदय होता है, यानी कि इस दिशा में हमेशा जो दिन है वो जल्दी उदय होगा। दिन यहाँ पे सूर्य जल्दी उदय होगा और जल्दी ही अस्त होगा, और यहाँ पे सूर्य थोड़ा लेट उगेगा और थोड़ा लेट ही अस्त होगा। ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम हो गया। अब उत्तर के क्लॉकवाइज तो होता है पूर्व, यानी कि उत्तर के राइट में होता है पूर्व, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पूर्व के लेफ्ट में क्या होता है? उत्तर। अब चाहे आप इसको ऐसे बनाओ, पूर्व, पश्चिम। अब आपको उत्तर लिखना है। अगर आपको ऐसे में उत्तर लिखना है तो उत्तर कैसे लिखोगे? पूर्व के जस्ट लेफ्ट साइड में, ये देखो इस साइड में ना क्लॉक नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। अगर मैं इस चीज को ऐसे घुमा दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा? उत्तर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्तर। और ये यहाँ पे आ जाएगा पूर्व, और यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम। ये चीज ऐसे, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, यहाँ को एक एक घूम जाएगा, तो पूर्व इधर आ जाएगा, उत्तर यहाँ आ जाएगा, पश्चिम यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका दक्षिण है ही। तो इस साइड से ये क्वेश्चंस होंगे। बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि ये 4 दिशाएं होती हैं मुख्यतया, और इनको लिखने का ये तरीका है। ठीक है। अब 4 दिशाएं उप दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं उप दिशाएं भी होती हैं। उससे पहले आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, समाचार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूज। न्यूज, और ये न्यूज इन्हीं दिशाओं से मिलकर बना है। एन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन्हीं का नाम है नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक दिशा हो गई। कैसी? ये एक दिशा हो गई। अब इस दिशा को क्या नाम देंगे? इस दिशा को क्या नाम देंगे? इस दिशा को बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ठीक है, अब इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? इस दिशा को देखो, ये दिशा किसके बीच में आ रही है? ये दिशा आ रही थी उत्तर और पूर्व के बीच में, इसलिए इसको बोला उत्तर पूर्व। मान लीजिए ये एक घर है, ये एक घर है और इस घर का जो मालिक है वो है राम। इस घर का मालिक है राम, तो हम क्या बोलेंगे? ये राम का घर है। और मान लीजिए अगर ये घर श्याम का होता तो हम क्या बोलते हैं? ये घर श्याम का है। और अगर ये घर दोनों का होता तो हम क्या बोलते हैं? राम और श्याम का ये घर है, यही बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार ये जो दिशा है, ये जो क्षेत्र है वो किसका है? उत्तर और पूर्व दोनों का है, तो हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। लेकिन क्या हम इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए हम इन दिशाओं को बड़ा मानते हैं इनकी तुलना में, नॉर्थ और साउथ। तो जब भी उत्तर पूर्व बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उत्तर को थोड़ा आगे बोलना है। ठीक है, पूर्व उत्तर कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना उत्तर है वो क्या है? थोड़ी बड़ी दिशा है, ये बड़ी दिशा है, इसलिए हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। और अब देखिए ये क्या है? किसके बीच में? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा बोलेंगे इसको। और ये जो दिशा है वो किसके बीच में? ये जो दिशा है वो किसके बीच में? उत्तर और पश्चिम के बीच में। और ये जो दिशा है वो किसके बीच में? आप स्वयं सोचिए। तो ये दिशा है दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो इसको बोलेंगे दक्षिण और पूर्व दिशाएं। तो इस प्रकार हमारी कुल दिशाएं कितनी हुई? 8 दिशाएं हुई। वैसे 10 दिशाएं होती है, आकाश और पाताल, वो हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये 8 दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो मान लो ये यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे इसके क्या होगा? उत्तर। जस्ट नीचे क्या होगा? दक्षिण। इस साइड में क्या होगा? पूर्व। इस साइड में क्या होगा? पश्चिम। इस साइड में क्या होगा? यहाँ पे देखो ये जो दिशा है ये दिशा किस बीच में आती है? उत्तर और पश्चिम के, तो उत्तर पश्चिम। ये दिशाएं इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण और पूर्व। ये दिशाएं यानी कि इस साइड में थोड़ा तिरछा दोनों के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। और इस साइड में क्या है? उत्तर और पूर्व। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने एकदम आराम से सरल भाषा में आपको समझा दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना। दिशाओं में मैंने आपको दिशाएं बता दी, 4 दिशाएं होती है, 4 उपदिशाएं होती है, 4 मेन दिशाएं होती है और 4 उपदिशाएं होती है। अब आप हमेशा ये ध्यान रखना, यदि आपको बोले कि वाम वृत्त मुड़ा, वाम वृत्त या दक्षिणावृत्त मुड़ा या दक्षिणावृत्त घुमा या दक्षिणावृत्त की ओर गया, तो यहां पे आप ये ध्यान रखना, वाम वृत्त क्या होता है? बायां या लेफ्ट साइड। दक्षिणावृत्त का मतलब होता है दायां या राइट साइड। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई बंदा ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा वाम वृत्त, मेरा लेफ्ट साइड इस साइड होगा, तो मैं ऐसे घूमूंगा। और ये घूमना उसका मतलब क्या है? पूरा ये जो डिग्री का कोण है वो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यानी कि ऐसे जा रहा है ना, अगर वाम वृत्त बोले तो आपको, अगर वाम वृत्त बोले तो ऐसे घूमना है, और यदि ऐसे जा रहा है और दक्षिणावृत्त बोले तो कहने का मतलब ऐसे जा रहा है तो पूरा 90 डिग्री घूमेगा। ये ध्यान रखना आपको है कि घूमने का बोले जब भी, चाहे दक्षिण, चाहे वाम, चाहे बाएं, चाहे दाएं, तो उसको 90 डिग्री आपको घुमाना है, यानी कि पूरा मोड़ देना है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे को दक्षिणावृत्त घूमना है, तो मैं पूरा ऐसे घूम के ऐसे जाऊंगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। जैसे ये बंदा ऐसे जा रहा है, इसको बाएं घुमाना है तो ऐसे घुमाओ। अब इसका मुख है वो इस साइड में, इस साइड में, तो इसका बाएं, वापस इसको बाएं घुमाना है तो इस साइड में घुमाओ। अब जो इसका मुख है वो एकदम ऐसे है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, और अब मुझे बाएं घूमना है तो मेरा बायां ये है, तो इसको इस साइड में घुमाएंगे। ये चीज़ें आपको एकदम मैं आराम से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये आ जाए और आपका एक भी नंबर इस टॉपिक में ना कटे।
और अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और आप स्वयं देखेंगे कि एकदम कितना आसान ये टॉपिक है और कितनी अच्छी तरह से ये समझाया गया है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ 5-6, और ये क्वेश्चन करने के बाद में इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप रीजनिंग में दिशा परीक्षण वाले या रीजनिंग के कई सारे टॉपिक हैं उनको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन आपको पढ़नी है, उस लाइन को आराम से समझना है, फिर आपको अगली लाइन पढ़नी है। तो उसी प्रकार पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से 6 किमी दूर बाजार जाता है तथा उसके बाद 2 किमी दूर स्थित मेले में जाता है, फिर घर वापस लौट जाता है, तो उसने जाने व आने में कुल कितनी दूरी तय की, ये आपको बताना है। तो पहली लाइन पढ़िए। पहली लाइन है, एक आदमी अपने घर से 6 किमी दूर बाजार जाता है। कोई भी दिशा नहीं बताइए, कोई भी दिशा नहीं बताइए। मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, ये अपने घर से 6 किमी दूर जाता है, ठीक है, फिर कहता है और कहाँ पहुंच जाता है, 6 किमी दूर बाजार जाता है। ये बाजार हो गया, बाजार के लिए हम बी लिख देते हैं या एम मार्केट लिख सकते हो। तो 6 किमी दूर बाजार गया, फिर उसके बाद 2 किमी दूर स्थित मेले में जाता है। कोई दिशा नहीं दे रखी है, कौन सी दिशा में जाता है, कहाँ जाता है, तो हम यही मानेंगे कि ये 6 किमी दूर बाजार गया, उसके आगे 2 किमी दूर और गया और आ गया इसका मेला, ठीक है। अब फिर घर वापस लौट जाता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और वापस क्या हुआ, घर लौट गया ये यहाँ से, और कह रहा है तो उसने जाने वो आने में कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, 6 किलोमीटर ये गया, 2 ये गया, तो 6 + 2 कितने हुए, 8, और वापस ये घर जाएगा, तो क्या ये 8 किलोमीटर दूरी और तय नहीं करेगा, तो 8 ये जाने में और 8 वापस आने में, तो इसने टोटल दूरी कितनी तय की, 16 किमी दूरी तय की। एकदम आसान से क्वेश्चन है, एकदम आसान सी लैंग्वेज में समझेंगे। तो 6 किमी दूर बाजार गया, फिर 2 किमी दूर मेले में गया, 6 और 2 8 किलोमीटर, और वापस इस मेले से घर गया, तो 8 किलोमीटर जाने में लगे, तो आने में वापस उतने ही दूरी लगेगी। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 16 किमी। तो अगला क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि रामू 5 किमी उत्तर की ओर जाता है। इस चीज को पहले आप सोल्व कीजिए। ये रामू है, मान लीजिए ये 5 किमी उत्तर की ओर जाता है। आपको मैंने ये डायग्राम बनाया था, मैंने उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ऊपर उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, उत्तर के राइट साइड में पूर्व और पूर्व के सामने पश्चिम होता है। तो ये रामू है, 5 किमी उत्तर की ओर जाता है। उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो ये 5 किमी गया, ओके। अब फिर कहता है दाईं ओर मुड़कर 6 किमी जाता है। अब जो इसका सिर है ना वो इस साइड में है, उत्तर की ओर। अब यह दाएं मुड़ेगा, तो मैं ऐसे हूं, मैं दाएं कैसे मुड़ूंगा, पूरा ऐसे 90 डिग्री घूमूंगा। तो ये दाएं मुड़ा और ये फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किमी जाता है। तो दाईं ओर मुड़कर ये 6 किमी गया, ओके। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। अब इसका मुंह है इस साइड में और ये दायां है, और ये कैसे मुड़ेगा, पूरा एकदम घूम जाएगा, और इसका जो मुंह है इस साइड में और ये दाएं घूमेगा इस साइड में। और दाएं घूमने का मतलब क्या है, पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, दाएं या बाएं किसी प्रकार घूमे, पूरा 90 डिग्री हमें इसे घुमाना है। तो फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। तो फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किमी जाता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक यानी कि जहां से उसने शुरू किया, तो यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से ये जो दूरी है वो कितनी है। तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये 6, तो ये भी क्या होगी, 6 किलोमीटर होगी। कैसे, ये समांतर दूरी है, मतलब कि ये जो रेखाएं है ना ये समांतर है, तो यहाँ की जो दूरी होगी ना वो भी यहाँ की समान होगी, ये और ये समान होगी, और ये समान होगी। अगर ये तिरछा जाता, तो यहाँ और यहाँ की दूरी समान हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सीधा जा रहा है उत्तर, और ये सीधा आ रहा है ऐसे, ठीक है, उत्तर में जा रहा है, ये दक्षिण में जा रहा है, तो यहाँ वाली दूरी और यहाँ वाली दूरी सेम होगी। जैसे कि कॉपी होती है, किताब होती है, उसकी इधर और इधर वाली दूरी समान होती है, ऊपर और नीचे वाली दूरी समान होती है, क्योंकि जो उनकी ये रेखाएं होती है ना वो एकदम सीधी होती है, समांतर होती है। वो आपस में समांतर होती क्या है, समांतर मतलब ये जो
रेखाएं हैं, इनको आप अनंत तक बढ़ा लो, ये कभी भी आपस में टकराएंगी नहीं। और एक ये रेखाएं हैं, इनको आप थोड़ी दूरी और बढ़ा लो, ये आपस में जाके क्या होगी, टकरा जाएंगे। तो इनकी दूरी समान हो जरूरी नहीं है, लेकिन समांतर रेखाओं की दूरी और ये हमेशा क्या होगी, समान होगी। मतलब इनका जो गैप है वो समान होगा और इनका जो गैप है वो समान होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किमी पूर्व दिशा में। तो मान लीजिए आपको पता है उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ओके। तो प्रेमलता अपने घर से 8 किमी पूर्व दिशा में, तो ये प्रेमलता 8 किमी पूर्व दिशा में, तो यहां प्रेमलता है पूर्व दिशा इस साइड होगी। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किमी, तो बायां मतलब कि इसका जो मुंह है वो इस साइड में है और इसका बायां किस साइड में होगा, ऊपर की साइड में होगा। बायां किस साइड में होगा, इस साइड में। और बाएं मुड़कर ये 6 किमी जाती है, तो बाएं मुड़कर 6 किमी जाती है, ओके। अंत में फिर बाईं मुड़ती है। अब इसका मुख है वो उत्तर दिशा की साइड में है, लेकिन ये क्या करती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर फिर 8 किमी जाती है। ये 8 किमी गई, बाईं मुड़ी। बाईं मुड़ने का मतलब बाएं या दाएं मुड़े, आपको 90 डिग्री घुमाना है। और आगे कह रहा है बाएं मुड़कर 8 किमी जाती है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान ये था, प्रारंभिक स्थान से ये दूरी बतानी है और आपको ये दिशा बतानी है। तो देखिए ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये 6 है, तो ये भी कितनी होगी, 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के जो ये मध्य का गैप होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। यानी कि यहाँ से पूछ ले, यहाँ से पूछ ले, यहाँ से पूछ ले, ये जो गैप है वो एक समान होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये 6 है, तो ये भी 6 होगा। अब कह रहा है प्रारंभिक स्थान से दिशा बतानी है, तो दिशा कहाँ से बतानी है, यहाँ से। तो ऊपर की साइड में दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 6 किमी और उत्तर दिशा। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से दिशा बतानी है या अंतिम स्थान से। अगर यहाँ पर अंतिम स्थान से दिशा बतानी होती, यानी कि यहाँ से दिशा बतानी होती, तो प्रारंभिक स्थान ये है नीचे की साइड में, तो यहाँ अंतिम स्थान नीचे की साइड में क्या होता है, दक्षिण। तो होता 6 किमी और दक्षिण दिशा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।